दोस्तों, कभी ना कभी आपकी अपमान हुई होगी, बेइज्जती हुई होगी। कभी ना कभी किसी ने आपका बेइज्जती किया होगा, चार आदमी के पीछे शर्मिंदा किया होगा, बोला कि तेरी औकात है मेरे से बात करने की। किसी न किसी बात पर आपको उन्होंने चार आदमी के पीछे बेइज्जती किया होगा, अपमान किया होगा। अपमान भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े आदमी आज हुए उनका आप हिस्ट्री देखोगे, उनका अपमान हुआ। उन्होंने अपना अपमान का बदला लड़ झगड़ कर नहीं दिया, ना ही उनको किसी प्रकार का मारा पीटी से किया, बल्कि उन्होंने अपना अपमान का बदला अपने मन ही मन रखा। और उस अपमान को उन्होंने किसी और रूप पर सोचा कि इसको यूटिलाइज करके किसी और रूप पर उसको लेके जाया जाए। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला, ना किसी के लाड़ा झाड़ा। उन्होंने अपना अपमान का बदला अपनी कामयाबी और अपने जज्बे को और अपने आप को स्थापित करके उन्होंने अपना अपमान का बदला लिया। दोस्तों, इसलिए आप कभी भी यदि किसी से नाराज हो जाते, कोई तो आपका अपमान कर देता है, तो आप उसका अपमान का बदला लड़ झगड़ कर नहीं दीजिए, कभी भी नहीं देना। आपको एक कहानी बताऊंगा, कहानी नहीं रियल है। आप हमारे रतन टाटा सर के बारे में जानते होंगे, कितने ग्रेट मैन है। उन्होंने कितने चैरिटी किए, कितने आदमी की मदद करते हैं। उन्होंने अपने कंपनी का आधा प्रॉफिट तो आप चैरिटी पे ही दे देते हैं। उनके बारे में जब उन्होंने 1999 में रतन टाटा कंपनी का स्टार्ट किया, जब उन्होंने कंपनी को परचेस किया, तो उन्होंने उस समय टाटा इंडिको बोल के गाड़ी लॉन्च किया था। लेकिन उस समय वो गाड़ी बहुत चली नहीं, बहुत कंपनी लॉस में थी। और कंपनी लॉस होने के कारण बहुत अपसेट भी थे। और उनके जो भी कंपनी के चेयरमैन थे, जो भी उनके साथ सहयोगी थे, उनके साथ बैठ के बातचीत करते थे ज़्यादा समय तक, तो उन्होंने कहा कि कंपनी को बेच दो, कंपनी में कुछ नहीं रखा, हम लोग नहीं चला पाएंगे, नहीं कर पाएंगे एक बिजनेस। रतन टाटा सर उनके बात को सुना, फिर उन्होंने फोर्ड कंपनी से बात किया। गाड़ी सबसे बड़ी गाड़ी जो उस समय थी, उस समय के बनाते थे, फोर्ड कंपनी से बात किया कि आप मेरे गाड़ी को, मेरे कंपनी को आप टेक ओवर कर लीजिए, परचेस कर लीजिए। तो इसी सिलसिले में वो बाहर देश में गए, अमेरिका गए, फोर्ड कंपनी से बात करने के लिए कि मेरे गाड़ी को ले लीजिए, मेरे कंपनी को ले लीजिए। तो फोर्ड कंपनी वाले ने उनको बेइज्जती किया कि जब आपको उस लाइन के बारे में नॉलेज ही नहीं था, तो फिर आप किस लिए इस लाइन में आए, किस लिए आप गाड़ी उत्पादन करने में आए, तो आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं था, इस बारे में आप जानते नहीं थे। बहुत बेइज्जती किया। और उन्होंने एक और वर्ड कहा था कि मैं ये कंपनी लेके आपको परेशान कर रहा हूँ। तो ये सुनकर रतन टाटा सर को बहुत दुख हुआ। उनको अपने आप को मतलब शर्मिंदी बेइज्जती महसूस हुई अपने आप में। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब बेचूंगा नहीं। उन्होंने चुपचाप फ्लाइट पकड़ के इंडिया आया और अपनी कंपनी को बेचने से मना किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान उस कंपनी के ऊपर, रतन टाटा ने सर ने कंपनी के ऊपर, टाटा मोटर पर पूरा ध्यान लगा दिया। उसके बाद एक से एक कामयाबी धीरे धीरे करते हुए एक गाड़ी, बढ़िया गाड़ी इंडिया में लॉन्च होने लगी। और कंपनी को सब बहुत पसंद भी करने लग गया, अच्छी गाड़ियाँ निकालने लगे। तो इससे क्या देखे, उन्होंने मेहनत किया। फिर उसके बाद टाटा मोटर्स ऊपर जा रही थी, वही फोर्ड 2008 में कंपनी लॉस में जा रही थी, फोर्ड कंपनी जो भी। तो उन्होंने यदि चाहते तो उनका जवाब दे सकते थे, उल्टा उनको जवाब दे सकते थे कि वो नीचा दिखा सकते। लेकिन एक महान आदमी का यही तो होता है कि महान आदमी महान ही होता है, चाहे कितना भी हो। उन्होंने उनको नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने फिर उनका ऊपर जगुआर और लैंड रोवर, जो उसमें बहुत लॉस का चली थी कंपनी, तो रतन टाटा सर ने उस कंपनी को परचेस किया। परचेस करके फोर्ड कंपनी को परेशान किया और उस कंपनी को लिया, फिर उसको टेक ओवर किया। फिर उसको भी एक अच्छे लेवल पे लेके गया, जो कि आप जानते ही हो वो किस लेवल पर है कंपनी, आप देख सकते हो। कंपनी
कि किस लेवल पर अभी ग्रो कर रही है। तो फोर्ड के जो उस समय के जो चेयरमैन थे, जो कंपनी कहा कि रतन टाटा सर ने जो कंपनी उनसे परचेज किया, उनको टेक ओवर किया, तो उन्होंने उन पर एहसान कर दिया, क्योंकि वो कंपनी बहुत लॉस में थी। उन्होंने अपना मुँह से कहा, फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने। तो आप देख सकते हैं, यदि चाहते तो वो उनका अपमान का बदला लड़के दे सकते थे, या उनको फिर और नीचा दिखाकर उनको कंपनी नहीं परचेज करते, उनको और लॉस करते, और चाहते तो और भी उसको घाटा पड़ लेता। लेकिन उन्होंने उनका उससे बदला नहीं लिया। उन्होंने उस कंपनी को परचेज करके उनका दिखा दिया कि हम में कभी भी कोई किसी का अपमान करता है या आपको ठोस पहुंचाता है तो आप उनका जवाब पलट कर तुरंत नहीं दीजिए, सवार रखिए, अपने आप को थामे रखिए, और उस जो अपमान का बदला आप अंदर रखा रहिए, और उस अपमान को कोई भूलने मत दीजिए, और अपने आप को कोसते रहिए। जब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा तब तक इस बंदे को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों, आपको अपमान हर जगह मिलेगा, जहाँ भी जाइएगा, कोई भी काम करिएगा, किसी के साथ भी करिएगा तो वो आपको अपमान जरूर करेगा। और अपमान करने के बाद आदमी अपना मोरल डाउन कर लेता है, मतलब मेरे से नहीं होगा, इसने कहा तो मेरे से नहीं होगा। कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं सोचना है मेरे से नहीं होगा, हम ट्राई करेंगे जब तक हम शक्ति है, मेरे पास हौसला है। आदमी कितना ही बलवान क्यों ना हो जाए, यदि वो मेंटली ताकतवर नहीं रहेगा ना, वो हार जाएगा कहीं भी, जितना ही बलवान क्यों। क्यों मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। यदि जिसने भी आपको बंदे ने अपमान किया, उसका जवाब मारपीट से जवाब दे के तुरंत नहीं होता, ठीक है। इसका जवाब होता है शांत से, उनको वाच करो, और जो जिस किसी पर अपमान किया ना उसी पर काम करो। लाइफ में सक्सेस आपको मिलेगा, देरी सही, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल, लेकिन मिलेगा जरूर, यदि आप मेहनत उसी रूट पर करते रहोगे जिस रूट में आपको अच्छा लगता है काम करने में। मैं तो एक रियल कहानी आपको बताऊंगा, मेरे साथ ही घटी थी। जब मैं रनिंग करने जाता था, रनिंग बहुत कमजोर था, बहुत, मतलब बोले तो थोड़ा दूर दौड़ने में सांस अपने हो जाता। और एक मेरा दोस्त जस्ट लाइक क्लासमेट था, अपमान किया था मेरे को कि यार तू दौड़ रहा है, तेरे से होगा नहीं, झूठ का टाइम में पास कर रहा, तू इधर आके बोलता था मेरे को। मैंने उसको बात को जवाब नहीं दिया, उसके बात को मैं जवाब दूँ आप लड़के या किसी चीज़ को लेकर, मैं जवाब नहीं दिया, अपना चलते रहा। इसी तरह से धीरे धीरे अपने रनिंग को कर रहा था, वो भी कर रहा था, लेकिन बाद में मैंने उसको जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बार जब मिला तो बोला, मेरे से पूछा, ये भाई क्या कर रहा तू, दिखाई को नहीं दे रहा था। मैंने बताया मैं ऐसा काम कर रहा हूँ अभी। तो उसको उस समय समझ में आ गया कि जिस समय इसको अपमान किए थे, आज जो भी है, यही भी है, छोटा औधा पर क्यों ना, लेकिन मान किया था तो उसका जवाब तुरंत दे के नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरा यही कहने का मतलब है, आप अपने काम में लगे रहे। यदि कोई अपमान कर रहा है तो सोच लीजिए आपको कामयाबी आपको मिलेगी, लेकिन मेहनत करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अपने लाइफ कभी भी हार नहीं मानना किसी चीज़ को लेकर। और मैं सबको यही बोलूँगा, जो भी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी करें, अपना मेहनत से करें, किसी का बात ना सुने, अपना जो भी लगाने पढ़ाई है और फिजिकल को टाइम टू टाइम करें। अभी इधर कभी कभार हो जाता है कि कभी कभार कि चलो 1-2 दिन कुछ काम से शेड्यूल चेंज होता है, लेकिन शेड्यूल को हरदम के लिए चेंज नहीं कर देना है कि आज 5 बजे जाते थे कल 7 बजे जाएंगे, वैसा नहीं। जो शेड्यूल है उसी टाइम में रनिंग करिए, आपका रनिंग इम्प्रूव होगा और आपको लाइफ में अच्छा सक्सेस मिलेगा, अच्छे से जगह पर जाएंगे, अच्छे अहदे पर रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नए ब्लॉग।